प्रायोजक हैं Action.com, कदमों में कर लो जहां। इटली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। बस्ती है मसालों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रुचि चुगलानी रावत और मैं हूं अमिता वर्मा। दिल्ली 800 साल पुराने शहर ने कई सारी हुकूमतें देखी, ढेर सारी संस्कृतियां और ढेर सारे तौर तरीके। दिल्ली पर कब्जे की जंग सदियों से चलती रही। पृथ्वीराज चौहान से लेकर बहादुर शाह जफर तक, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मुगल काल के तमाम हुक्मरानों ने दिल्ली पर राज किया और अपनी ऐसी पहचान छोड़ी जो इन इमारतों पर आज भी झलकती है। दोस्तों, आज हम आपको दिल्ली की उन बेहतरीन धरोहरों के सफर पर ले चलेंगे जिनकी बदौलत अब ये शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पर जाना जाएगा। इटली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार, प्यार। बस्ती है मसालों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली। दोस्तों, मैं जहां खड़ी हूं उसके पीछे दिल्ली की मशहूर मीनार यानी कि कुतुब मीनार नजर आ रहा है। दोस्तों, ये वो मीनार है जो एक जमाने में 7 मंजिलों की सबसे ऊंची मीनार हुआ करती थी। भारतीय इतिहास को बयां करती ये मीनार मुगल काल की धरोहर है। कुतुब मीनार, जिसकी एक झलक पाने के लिए दुनिया भर के लोग दिल्ली खींचे चले आते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया और 1368 में इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। इसके पीछे छिपा इतिहास बेहद दिलचस्प है। दरअसल इस इमारत का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर रखा गया। इस मीनार के पास ही या यूं कहें इसके प्रांगण में बनी है एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और इसके बीच से दिखता है 4वीं शताब्दी में बना लौह स्तंभ। कहा जाता है कि इस इमारत का प्रयोग मस्जिद के मीनार के रूप में होता था और यहाँ से अजान दी जाती थी। लाल और हल्के रंग के पत्थर से बनी इस मीनार पर कुरान की आयतें लिखी हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी अपने आप में एक अनूठी मस्जिद है जो हिंदू और इस्लामिक कला का संगम दिखाती है। एक ओर इसकी छत और लौह स्तंभ भारतीय मंदिर शैली को दिखाता है तो दूसरी तरफ इसके बुर्ज इस्लामिक शैली को बयां करते हैं। ये गगनचुंबी कुतुब मीनार मूल रूप से 7 मंजिल का था, लेकिन बदलते दौर के साथ इसमें भी बदलाव आ गया है और अब ये 5 मंजिल का रह गया है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसमें 379 सीढ़ियां हैं। कुतुब मीनार के बारे में अगर आप पूछेंगे तो वो सेंट्रल एशिया में शुरू हुआ था। सेंट्रल एशिया में, फिर जो अफगानिस्तान के बाद जो ना यहाँ इंडिया में आया है। तो इसके बारे में काफ़ी काम जो ना उन कंट्रीज में हो चुका था। उसके बाद जो ना उसका एक कंटिन्यूएशन है यहाँ का जो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एक इमारत ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का ऐसा आईना है जिसमें प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकाल तक की झलक साफ दिखती है। जहां एक तरफ मीनार मध्यकाल की याद दिलाता है तो लौह स्तंभ मौर्य काल का गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कुतुब मीनार के बाद अब हम आ गए हैं दिल्ली के सबसे वीआईपी जोन में। इसे लुटियन जोन के नाम से जानते हैं। एक तरफ इंडिया गेट, दूसरी तरफ संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, आसपास के तमाम वो इलाके जो सत्ता के केंद्र हैं और यहाँ पर देश की जानी मानी हस्तियों को विशाल हवेलियां भी दी गई हैं। दिल्ली के लुटियन जोन को चीफ इंजीनियर सर लुटियन जोन ने बनवाया था। आज के सबसे वीवीआईपी जोन का निर्माण 50 साल आगे को ध्यान में रखकर करवाया गया था। इस जोन में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट जैसी खास अहमियत रखने वाली जगहें शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन, इसे पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। जिस वक्त इसे बनवाया गया था उस वक्त पूरी दिल्ली को सबसे ऊंची पहाड़ी से निहारना चाहते थे सर लुटियन, लेकिन बदलते वक्त के साथ आज राष्ट्रपति भवन दिल्ली के बराबर ही नजर आता है। लुटियन जोन में ही राजपथ पर स्थित है दिल्ली की आन बान और शान इंडिया गेट।
जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में करवाया गया था। वहीं लुटियन जोन की शानदार भवनों में से एक संसद भवन का भी खास महत्व है। संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 के दौरान हुआ। ये प्राचीन भवन देश में मौजूद वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी तुलना विश्व में मौजूद विधान भवनों के साथ की जा सकती है। इसके अलावा साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक बेहद खूबसूरत और सुनियोजित ढंग से बनाए गए। इन्हीं खास जगहों ने लुटियन जोन को दिल्ली का दिल बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ दिल्ली की चांदनी यानी कि चांदनी चौक में, जहाँ रात में ही नहीं दिन में भी चांदनी दिखती है। चांदनी चौक दिल्ली का वो इलाका जो है कई मायनों में खास। यहाँ मिलता है भिन्न भिन्न धर्मों का संगम, भिन्न भिन्न व्यंजनों का स्वाद और भिन्न भिन्न पारंपरिक वेशभूषा। चांदनी चौक में दाखिल होते ही याद आता, यहाँ का नक्शा ही पुराने जमाने को याद दिलाने के लिए काफी है। आज भी ये जगह थोक कारोबार के लिए मशहूर है। एक से एक लाजवाब पराठे मौजूद है। मैं तो खा रही हूँ मूली का पराठा, तब तक आप देखिए चांदनी चौक के आनंद लीजिए। अगर आप भी चांदनी चौक आए तो भूख हो या ना हो, स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखना ना भूले। यहाँ की पराठे वाली गली हो, जलेबी वाली गली हो या फिर हो दरीबा, हर जगह मिलेगा सिर्फ स्वाद ही स्वाद। उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गाले, हम बयाबान में हैं और घर में बाहर आई है। रोज कहता हूँ न जाऊंगा कभी घर उसके, रोज कहता हूँ न जाऊंगा कभी घर उसके, रोज उस कुचे में एक काम निकल आता है। दोस्तों, अब मैं चांदनी चौक की बली मारान की मशहूर मिर्जा गालिब की हवेली में खड़ी हूँ। यूँ तो चांदनी चौक में कई ऐसी इमारतें हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। इन्हीं ऐतिहासिक इमारतों में से एक है मशहूर शायर मिर्जा गालिब की हवेली। मिर्जा गालिब की हवेली करीब 200 साल पुरानी है। हवेली का निर्माण सन 1869 में हुआ। कहा जाता है कि गालिब साहब को दिल्ली इतनी रास आई कि आखिर तक उन्होंने दिल्ली का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ की दरोदीवार से उनके कलाम की खुशबू आज भी महसूस की जा सकती है। इस हवेली को देखकर गालिब साहब के जमाने की दिल्ली की कल्पना की जा सकती है। मिर्जा गालिब ने जो शायरी की वो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। ये शायरी लिखना उनका काम नहीं जिनके दिल आँखों में बसा करते हैं। शायरी तो वो शख्स लिखते हैं जो शराब से नहीं कलम से नशा करते हैं। गालिब का ये शेर गालिब पर ही सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज उत्तर प्रदेश। दिल्ली के सफर में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए